मित्रों, मैं हूं बाराबंकी से प्रेम अवस्थी। आज मैं मुफ्ती मोहम्मद राशिद कासमी जी के साथ हूं। यहाँ सतरिक नाके पर जो मस्जिद है उसके ये इमाम हैं और ये जिला हज प्रशिक्षक भी हैं। जिले के मुफ्ती वफ़ाजी भी जिले के मुफ्ती वफ़ाजी भी हैं। ये डॉक्टर अंसारी साहब हैं। इनके ही आवास परिसर में यहाँ मैं आज इनसे मुखातिब हूँ। कुछ बातें हैं जो लोगों तक पहुँचानी हैं लॉकडाउन के संबंध में, कि आज जैसे लॉकडाउन में ढील मिली है तो भीड़ आ गई है। लोग ईद का रमज़ान चल रहे हैं, ईद की ख़रीदारी के लिए लोग दुकानों पर पहुँच रहे हैं। जो शारीरिक दूरी का मानक है सरकार ने तय किया है वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस संबंध में हम आपसे बात करेंगे। पहले तो आप पूरा परिचय अपना बता दीजिए मुफ्ती साहब दोबारा। मैं मोहम्मद राशिद कासमी बोल रहा हूँ और मैं सतरिक नाका वाली मस्जिद का ख़तीब और इमाम हूँ और जामिया मदीनतुल उलूम रसौली में मुदर्रिस हूँ। अब मुझे अपनी कौम के लोगों से और बल्कि तमाम लोगों से कुछ अपील करनी है। वो अपील ये है, इस ज़िले के मुफ्ती और काजी भी हैं। अपील करनी है तमाम लोगों से। वो अपील ये है कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के बाद ये लॉकडाउन 3 में जो ढील दी गई है, चूँकि काफ़ी दिनों से मार्केट बंद और तमाम चीज़ें बंद होने की वजह से लोगों की ज़िंदगी यूँ समझिए कि मफलूज सी हो गई थी, ख़त्म सी हो गई थी। इसलिए लोगों की ज़रूरत और लोगों की परेशानी को दूर करने के लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने ये थोड़ी सी ढील दी है लॉकडाउन ही। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया। अभी हम बाज़ार में निकले तो देखा ये गया कि ऐसा महसूस हो रहा है कि लॉकडाउन अब बचा ही नहीं है। जबकि मेरे दोस्तों और मेरे बड़े भाइयों, जिस तरीक़े से हमने अभी तक की इतनी मेहनत की है और अपने 1.5-2 महीने अपने घरों में हम बंद रहे, अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का और ये जो फ़ासला है इस फ़ासले का लिहाज नहीं रखा, नियमों का पालन नहीं किया, शारीरिक दूरी का और नियमों का पालन नहीं किया, तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और जान है तो जहान है, इसलिए अपनी जान की हिफाजत के लिए शरीयत ने भी इसका हुक्म दिया है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हम सब के पैगम्बर हैं, उन्होंने भी इस बात का हुक्म दिया है कि जिस्म से बढ़कर, जान से बढ़कर कुछ नहीं। तो अपनी जान की सलामती के लिए मैं कौम के लोगों से और दीगर तमाम बिरादरान वतन से ये अपील करता हूँ कि वो इस छूट का गलत फ़ायदा बिल्कुल भी ना उठाएँ। बिला किसी शदीद ज़रूरत के मार्केट में ना निकलें और अपनी ईदों को भी ईद की तरह ना मनाएं, क्योंकि ईद तो होती है इसलिए कि खुशी मनाएं हम, और खुशी काहे की मनाते हैं हर साल। रमज़ान का माहक़हू अदा हो जाता है, उस रमज़ान की इबादत की अदायगी के लिए उसकी खुशी में हम ईद मनाते हैं। अब कि हमारा रमज़ान जैसा अदा होना चाहिए था, जिस तरीक़े से तरावी होनी चाहिए थी, वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हमें खुशी किस बात की? खुशी तो इबादत की होती है, इबादत हुई नहीं, इसलिए खुशी का कोई मौका भी नहीं है। हमें अब की ईद में कोई ख़रीदारी भी ना करनी चाहिए, क्योंकि ख़रीदारी करने में 2 नुकसान हैं। एक नुकसान तो अपना जानी है और दूसरा नुकसान माली है। माली नुकसान ये है कि वही पैसा अगर आप चाहोगे तो कपड़ों में और इन सब चीज़ों में ना खर्च करके कौम के और अपने जो मुल्क के जो दीगर बिरादरान वतन हैं वो परेशान हाल हैं, आपके पड़ोसी परेशान हाल हैं, उन परेशानियों में, उनके चूल्हों में, उनकी रोज़ी रोटी में उन पैसों को खर्च करें। इससे ज़्यादा खुशी का मौका कोई नहीं होगा। तो देख लीजिए, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। सबके लिए कहा है, जान है तो जहान है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ज़रूरत है तो निकलें, लेकिन शारीरिक दूरी का पालन करें। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनका अनुपालन करें। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमसे बात की। डॉक्टर अंसारी साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया। मैं हूं प्रेम अवस्थी। मित्रों, नमस्कार।